हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी दीपाली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो वीडियो है वो अगेन बेबी रिलेटेड टॉपिक है। आज के वीडियो में मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अपने न्यूबॉर्न बेबी होने से पहले या होने के बाद लिए थे और मुझे लगता है कि मुझे वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहे या मुझे वो लेने नहीं चाहिए थे, क्योंकि उनकी ऐसा उतनी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। तो मुझे लगा ये वीडियो माइट बी हेल्पफुल हो उन लोगों के लिए, उन नई मदर्स के लिए जो बहुत सारी चीज़ें कुछ लोगों के कहने पे ले लेती हैं, या कुछ उन्हें लगता है नेट से उन्होंने सर्च किया होता है, उन्हें लगता है कि ये यूज़फुल रहेगा जैसे मैंने किया था। बट एंड में वो मुझे बिल्कुल भी यूज़लेस लगा और बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था मेरे लिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक नहीं किया है और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करिएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जब हम लाइक प्रेग्नेंट होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है, ये भी ले लेना वो भी ले लेना, तो हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। बट एक्चुअली में वो सारी यूज़फुल नहीं होती है। कुछ लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है ये किसी और मदर के ऊपर एप्लीकेबल ना हो, लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने कुछ मदर्स से भी पूछा है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस चीज़ को लेकर के, उस बेसिस पे मैंने ये बनाया है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे नहीं लेने चाहिए थे बट मैंने लिए थे। तो सॉरी, जिसमें मैंने नोट करके रखा है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इन केस मैं वीडियो बनाते टाइम पे भूल ना जाऊँ। तो सबसे पहला जो मेरे लिए आइटम उतना यूज़फुल नहीं रहा वो है क्रैडल। आप कहोगे क्रैडल? यस, क्रैडल, झूला, यानी बच्चों का झूला। मैं जब शिवाय हुआ नहीं था तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि मेरा जब बच्चा होगा या बेबी होगा तो मैं क्रैडल ज़रूर लूँगी, मैं झूला ज़रूर से लूँगी। उसमें वो झूलेगा और कितना अच्छा लगेगा, मैं बेड पे सोऊंगी, वो झूले पे सोएगा। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवाय मेरे पास ही सोता था और वो झूले में मुश्किल से 5-6 बार लेटा होगा। उसके बाद वो झूला एक कोने में रखा हुआ है, धूल खा रहा है, मैंने उसको ढक के रख दिया है। अब पता नहीं वो यूज़ बिल मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल अब यूज़ भी नहीं आने वाला है। अगर कभी मुझे सेकेंड बेबी का थॉट भी कभी गलती से आएगा तो भी मुझे लगता है कि वो भी नहीं लेटेगा झूले में। तो झूला मेरे लिए बिल्कुल वेस्टेज रहा है। मैंने कुछ और मदर से भी पूछा, उनके लिए भी झूला उतना हेल्पफुल नहीं रहा। उससे बेटर उनके लिए स्ट्रॉलर रहा है, या मेरे लिए भी स्ट्रॉलर रहा है, यानी प्रैम रही है बच्चों की। तो क्योंकि उसमें क्या है कि आप बच्चों को और भी यूज़ में आ सकता है, लेकिन झूले का सिर्फ एक ही यूज़ है जिसमें बच्चा झूल सकता है। तो फिर झूला मेरे लिए बिग नो फॉर झूला। अगर लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है कि झूला लेना चाहिए जैसे मेरा मन था तो मैंने लिया, लेकिन आपके ऊपर है। पर झूला कोई यूज़ में उतना नहीं आता है, तो झूला। देन सेकेंड है पाउडर। बेबी पाउडर बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर्स भी मना करते हैं और उसका एक मेडिकल रीजंस भी है कि बच्चे को पाउडर नहीं लगाना चाहिए, यूज़ नहीं होता है बच्चों के लिए। पाउडर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी डर रहता है बच्चों की नोज़ में चला जाए, आईज़ में चला जाए। डॉक्टर्स बिल्कुल भी मना करते हैं पाउडर के लिए, तो पाउडर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। देन मिटेंस तो लेने ही नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे मिटेंस लिए थे और वो बिल्कुल भी काम में नहीं आए, और वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जब बेबी होगा तो हम उसे मिटेंस पहना के रखेंगे, और बेबीज़ जो होते हैं, हाँ, जब बहुत छोटा बेबी हॉस्पिटल में तो भले आप उसे मिटेन पहना दो 2-3 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता मिटेंस उन्हें पहनाने चाहिए, क्योंकि बच्चे फील ही नहीं कर पाते अपने आप को, लाइक अपनी नोज़ को नहीं, हाथ को नहीं, या अपने आप को टच नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें वो फ्रीनेस नहीं लगती। जैसे आप हो, आपको पूरे टाइम ग्लव्स पहना दिए जाए तो आपको कैसा फील होगा, सेम बच्चों को फील होता है। तो प्लीज़ मिटेंस मुझे नहीं लगता लेने चाहिए या अपने बच्चों को पहनाने चाहिए। तो मिटेंस की जगह आप बच्चों के नील्स काट के रखो, अच्छे से प्रॉपर क्लीन रखो, ताकि वो अपने आप को हर्ट नहीं करें, या मुंह में अगर बच्चे हर वक्त डाले रहते हैं तो उनके गंदगी नहीं जाए। तो इस हिसाब से आप उनको मिटेंस मत पहनाइए, क्योंकि अगर आप पहना के भी रखोगे ना तो वो पूरे टाइम मुंह में हाथ डाले रहते हैं, तो वो पूरा गीला हो जाता है और आपको बार बार चेंज करने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से मिटेंस भी एकदम यूजलेस आइटम है। देन फोर्थ है बेबी के शूज़। बेबी के शूज़ जो छोटे छोटे बहुत सारे मार्केट में शूज़ मिलते हैं और इतने क्यूट लगते हैं ना कि आप जब भी जाओगे आपको लगेगा कि एक शूज़ ले ही लो। लेकिन शूज़ बिल्कुल भी यूज़लेस होते हैं, क्योंकि बच्चे जब तक नहीं होते हैं उनके लिए शूज़ जो है बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि जब वो चलते हैं तब तो वो शूज़ पहन सकते हैं, बाकी टाइम पे उनके शूज़ सिर्फ गिरते रहते हैं। लेकिन आप शो की तरीके उन्हें पहना दोगे तो वो पहने रहेंगे। लेकिन बच्चों के लिए शूज़ से बेटर सॉक्स होते हैं। सॉक्स बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं, आप उन्हें वो पहना दो, उसमें बच्चे फ्री भी रहेंगे, क्योंकि शूज़ में वो बस सिर्फ बंधा सा महसूस करते हैं। उन्हें उनको पहनाने का उसका कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। मैंने हालांकि शिवाय के लिए उतने शूज़ नहीं लिए थे, उसके पास 1-2 ही शूज़ थे, तो मुझे इतना थे नहीं, लेकिन वो ही शूज़ यूज़ नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि शूज़ तो लेने ही नहीं चाहिए। तो शूज़ मेरे हिसाब से एक यूज़लेस प्रोडक्ट है।
यार बेबी कैरियर मुझे लगता है मेरे लिए तो बिल्कुल यूजलेस है। मैंने मुश्किल से एक बार यूज़ किया है। मैंने उसे बहुत मन से खरीदा था कि मैं जहाँ जाऊँगी तो शिवाय को उसमें रखूँगी और शिवाय उसमें बैठा रहेगा। बहुत सारी स्टोरीज जैसे कि हम मदर्स सोचते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवाय को बिल्कुल भी बंधा रहना पसंद नहीं था, उसको फ्री रहना पसंद था। और बेबी कैरियर में मुश्किल से वो एक बार बैठा है, उसके बाद वो बेबी कैरियर अभी भी वैसे का नया रखा ही हुआ है। और अगर मैं किसी को दूंगी तो दूंगी, वो वैसे ही रखा है वैसे तो फ़िलहाल। लेकिन बेबी कैरियर मुझे लगता है नहीं इतने हेल्पफुल रहते हैं। हाँ, उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल रह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। जैसे आप कई सारे लोग होंगे आप में से जिनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि सब बच्चे अलग होते हैं, जैसे शिवाय को पसंद नहीं है उसमें रहना, तो मेरे हिसाब से वो यूज़लेस है। लेकिन हो सकता है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो इसमें मैं कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन मेरे हिसाब से कैरियर एकदम यूज़लेस होता है। और मैंने 2-3 मदर से बात की, उनके हिसाब से भी कैरियर लेना उतना ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहा है, और कैरियर एकदम किनारे रखा रहा है उनके लिए भी। तो कैरियर मुझे नहीं लगता आपको लेना चाहिए। वॉकर वॉकर मैंने शिवाय के लिए लिया था, उसमें वो बहुत ज़्यादा चला भी था। बट थोड़े टाइम के बाद मैंने ये चीज़ सोची कि वॉकर एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, शिवाय को लेना ही नहीं चाहिए था मुझे। वैसे तो वॉकर में वो मुश्किल से कुछ महीने चला, महीने क्या 1-2 महीने ही उसमें चला, उसके बाद वो खुद ही से क्रॉल करके या खड़े हो के चलता था। वॉकर से मुझे बहुत ज़्यादा, वॉकर लेना तो चलो ठीक है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है क्योंकि अचानक से उन्हें लगता है कि वो चलने लगे हैं। क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ बेचारे धीरे धीरे जा रहे होते हैं, जहाँ उन्हें जाना होता है वो वहाँ पहुँच नहीं पाते। लेकिन आप वॉकर में उन्हें जब बैठा देते हो तो वो ईजिली मूव कर लेते हैं। तो इस चक्कर में वो इतनी तेज़ी मूव करते हैं कि कई बार वॉकर से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। आप कई सारे केसेस पढ़ोगे, अगर आप देखोगे तो देखोगे वॉकर से बच्चों को बहुत ज़्यादा चोटें लगती आई हैं। तो मेरे हिसाब से वॉकर लेना उतना यूज़फुल नहीं होता है। लेकिन तब भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट मेरे हिसाब से वॉकर नहीं लेना चाहिए। वॉकर मेरे हिसाब से देन उसके बाद है पॉटी सीट्स। पॉटी सीट मैंने शिवाय के लिए ली थी। पॉटी सीट मेरी और भी एक फ्रेंड है, उसने अपने बेबी के लिए ली थी। तो हम दोनों के केस में पॉटी सीट का बिल्कुल भी लाइक एकदम कोई यूज़ ही नहीं रहा। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं रहा, स्पेशली बॉयज़ के लिए। आप पॉटी सीट्स मत लीजिए। अगर आपका बेटा है तो पॉटी सीट्स उतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी, क्योंकि जब वो पी करते हैं, जब वो सुसु करते हैं, तो वो इधर उधर स्प्रेड हो जाती है। और फिर आप समझ ही सकते हो क्या फ़ायदा पॉटी सीट का। क्योंकि मेरे शिवाय ने तो बिल्कुल भी पॉटी सीट यूज़ नहीं की, वो वैसे ही रखी हुई है। वो उसे बस एज अ चेयर यूज़ करता था, उसे बैठ जाता था, फिर मैंने उसे बाद में बांध के रख दी। उससे बेटर है कि आप कमोड पे एक बच्चों की एक वैसी पॉटी सीट आती है, आप वो ले लो। आप वो पॉटी सीट्स हो गई या बहुत सारी फैंसी पॉटी सीट्स हैं, वो बिल्कुल भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगी। आप उसको लोगे बिल्कुल भी नहीं रही है। तो पॉटी सीट के लिए मेरी तरफ से तो बिग नो है। बाकी आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि कुछ मदर्स के लिए शायद ये रही हो, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। तो फिर मैंने इसे रखा है वनजीज एंड स्लीप सूट्स। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट से आते हैं, बहुत प्यारी सी वनजीज होती हैं। पर मुझे इतनी ज़्यादा मैसी लगती है। अगर आपको बच्चे को पूरे दिन रात डायपर में रखना है तब तो वो वनजीज सही होती हैं, क्योंकि या तो जिप वाली हो तो वो आसान होता है। लेकिन बच्चे ने पॉटी किया है, सूसू किया है, उसके बाद एक एक बटन उसको खोलो, फिर वो उसको वंजी को हटाओ, फिर दूसरा ही वंजी पहनाओ। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती वो, मतलब उतनी पसंद नहीं है मुझे। उससे बेटर है कि आप वो ले लो, बाबा सूट्स होते हैं, निकर होती है, टी शर्ट्स होती हैं। और बेबीज़ के भी कई सारे, गर्ल्स के लिए कितने प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं, टॉप्स हैं, स्कर्ट्स हैं, निकर्स हैं, शॉर्ट्स हैं। वो आप ले लो, क्योंकि उसमें क्या है कि बच्चा ऊपर तो एटलीस्ट गीला किया उसने, तो वो पूरा उसको नहीं बदलना है आपको। उसका खाली टी शर्ट अगर ख़राब हुई तो आप टी शर्ट चेंज कर दो, निकर ख़राब हुई तो आप उसकी वो चेंज कर दो। लेकिन वनजीज ज़्यादा मैसी हो जाती है, तो मुझे वनजीज और स्लीप सूट्स उतने पसंद नहीं है। मैंने भी लिए थे और वो यूज़ भी किए हैं, बट मुझे बाहर ले जाने के लिए मैं उसे यूज़ करती थी। पर घर में मैंने रात में अगर पहनाया भी वंजी तो उतनी ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आई। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी रात में, पूरी वंजी, बेचारा बच्चा भी परेशान होता है, आप भी परेशान होते हो। उससे बेटर है कि आप उसको पजामा पहनाओ, शॉर्ट्स पहनाओ, निकर पहनाओ, टी शर्ट्स पहनाओ, शर्ट्स पहनाओ, कुछ भी पहना दो। बट मुझे वंजी और स्लीप सूट उतने पसंद नहीं है। तो मेरे हिसाब से वंजी और स्लीप सूट भी एक यूज़लेस ऑप्शन है। कुछ चीज़ें थी जो मुझे यूज़लेस लगती हैं, लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में आपको हेल्पफुल भी लगती हूँ। तो प्लीज़ अगर इनमें से आपको कुछ भी ऐसे हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ 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 इसे और भी मदद से शेयर करिएगा, शायद उनके लिए ये हेल्पफुल रहे। और वीडियो में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, एंजॉय करिए और मदर्स स्पेशल एंजॉय करिए। बाय बाय।